हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर पर्सन 2.0 में। तो डेली की तरह हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं कुछ नए वर्ड्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल कोड लेके आए हैं जो कि आप लोग को एक नया पैशन दिलाएगा, एनर्जी दिलाएगा आप लोग के पढ़ने के लिए। तो ठीक है, सामने लिखा हुआ है आपके, जिनके इरादों में जान होती है, जिनके इरादों में जान होती है उनकी ही तय आसमान में उड़ान होती है। तो क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि जिनके इरादों में जान होती है, मतलब जिनका दृढ़ निश्चय बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मतलब एक एनर्जी लेवल का हमेशा भरा होता है कि नहीं, हम उसको पढ़ना है, हमें कुछ करना है। तो वो किसी के बोलने से, किसी के इंसान से बोलने से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो करेगा ही करेगा। वो अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं करेगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि जो सक्सेस के लिए एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे सफल होना ही होना है, तो इसकी ही आसमान में उड़ान होती है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जो वर्ड्स लाए हैं हम आपके लिए, तो उसको थोड़ा सा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। क्या है आपका नया वर्ड, देखते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, असिस्ट। असिस्ट मतलब होता है सहायता करना। सबको पता होगा, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन ये बहुत जगह यूज़ होता है, हमेशा पूछा भी गया है सारे एग्जाम्स में। तो ये नॉर्मल वर्ड है, असिस्ट। असिस्ट मतलब होता है क्या, सहायता करना। बट हमें इसका यूज़ देखना होगा कि यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, टू हेल्प समबडी टू डू समथिंग। किसी इंसान की किसी काम को करने में उसकी हेल्प करना, उसी को कहते हैं असिस्ट। असिस्ट से बना है असिस्टेंट, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, टू हेल्प समबडी सॉरी टू हेल्प समबडी टू डू समथिंग, है ना। येलो है तो इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आप लोग को दिखता रहे। ठीक है, टू हेल्प समबडी टू डू समथिंग, किसी इंसान को किसी काम करने के लिए उसकी हेल्प करना या असिस्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, असिस्टेंट, है ना। तो कैसे याद करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है, मैंने आपको बता भी दिया है। असिस्ट लिखा हुआ है ना, असिस्ट मतलब होता है सहायता करना। तो आप असिस्टेंट से याद कर लेना। कोई भी किसी भी जॉब में देखिए असिस्टेंट होते ही हैं, आपकी पोस्ट भी आती है असिस्टेंट की, जैसे क्लर्क वगैरह हो गया, वो एक तरह से असिस्टेंट ही होते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर के, है ना। तो ये ऐसे याद कर लेना आप असिस्टेंट से। ठीक है, असिस्टेंट जो होते हैं वो असिस्ट करते हैं, मतलब सहायता करते हैं, है ना। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट वॉज असिस्टेड बाय हिज एडवाइजर्स। क्या लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट वॉज असिस्टेड बाय हिज एडवाइजर्स। जो एडवाइजर्स होते हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट को असिस्ट किया जाता है। जो जैसे IAS PCS के लोग होते हैं वो वही असिस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को कि आपको कैसे क्या करना है। तो यही आपको वर्ड सिखा रहा है, असिस्ट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड देखने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आप लोग प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा, क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। तो हम दूसरा वर्ड क्या है आपका, एक सेकंड, थोड़ा सा आप सॉरी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, शायद कहीं ये है अल्टरकेशन, है ना। अल्टरकेशन लिखा हुआ है ना, तो नया पेज ले लेते हैं और आपके सामने लेते हैं क्लियरली। अल्टरकेशन लिखा हुआ है। अल्टरकेशन मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा या विवाद होता है अल्टरकेशन। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अनवाइजी आर्गुमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। क्या लिखा हुआ है, अनवाइजी आर्गुमेंट और डिसएग्रीमेंट। मतलब जो शोरगुल, नॉइजी मतलब होता है शोरगुल, जो आर्गुमेंट होता है, जो जिसमें कोई एग्री नहीं होता है, तो उसमें तो अल्टरकेशन होता ही है, झगड़ा विवाद होता ही है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, अनवाइजी आर्गुमेंट और डिसएग्रीमेंट, इसका मतलब ये होता है। तो हम कैसे याद करेंगे अल्टरकेशन को, अल्टर से याद करेंगे। जो अल्टर लोग होते हैं, अल्टर लोग मतलब होते हैं कि जिसके कम माइंड होती है, जो पागल तरीके से होते हैं। पागल को नॉर्मली इंसान बोलता है अल्टर, है ना। तो ये अल्टर है, जो अल्टर है वो हमेशा सबसे अल्टरकेशन करता रहता है। जो अल्टर है वो सबसे अल्टरकेशन करता रहता है ना। तो इसको ऐसे याद करेंगे, अल्टर से याद कर लेंगे हम, एक सेकेंड, अल्टर से याद कर लेंगे। जो अल्टर है वो हमेशा अल्टरकेशन करता रहता है। ठीक, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, है ना।
एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज अ सीरियस अल्टरकेशन बिटवीन टू ब्रदर्स। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज अ सीरियस अल्टरकेशन बिटवीन टू ब्रदर्स। दो भाइयों के बीच में बहुत ही सीरियस झगड़ा हो रहा है या विवाद हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग को क्लास कैसी लग रही है, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेशन में बताया करिए आप लोग के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है और बेटर किया जा सकता है। आप लोग प्लीज़ इसको सजेस्ट करिए और इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड्स हैं जो आगे हम आपको आपके लिए और कुछ नए वर्ड्स लेके आएंगे और कुछ रूल्स लेके आएंगे। तो एसएससी जीएल का पेपर भी है वो कि बहुत ज़रूरी होता है। इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं आपको आपके सिलेक्शन के लिए। तो ठीक है, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।